उत्तराखंड में चुनाव साल बिल्कुल आ चुका है। ये 2026 चुनावी साल है। किस तरह के समीकरण पूरे प्रदेश में बन रहे हैं, किस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में बन रहा है, इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय थपलियाल और आज हम उत्तराखंड के चुनावी माहौल पर बात करने आए हैं। हमारे साथ में पत्रकार ब्रजेश भट्ट जी हैं, रुद्रप्रयाग प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष भी हैं और भट्ट जी की बहुत अच्छी पकड़, क्योंकि काफ़ी समय से इनका अनुभव है पत्रकारिता में। दैनिक जागरण के ये जिला प्रभारी हैं रुद्रप्रयाग जनपद में, तो बड़ी अच्छी पकड़ ये राजनीति पर भी रखते हैं। तो आज बात करेंगे उनसे कि उत्तराखंड में राजनीति का किस तरह का माहौल चल रहा है, सरकार की कितनी एंटी कैम्पेंसी है और सरकार के पक्ष में कितने सारे लोग हैं, अलग अलग विधानसभाओं में किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। तो बात करते हैं ब्रजेश भट्ट जी से। भट्ट जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या देख पा रहे हैं आप पूरे प्रदेश के अंदर? जहाँ तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो विधानसभा का चुनाव लगभग मार्च के महीने की संभावना, मार्च महीने में ये विधानसभा नई गठित होगी। तो अभी जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो तैयारी में तो मुझे केवल बीजेपी ही लगती है जी। हाँ, क्योंकि बीजेपी पूरे संगठन स्तर पे कार्य कर रही है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी ये प्राइमरी स्टेज है, तो किसकी स्थिति क्या है ये कहना अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी। और आजकल उक्रांत का भी जिस तरह से नाम आया है वो भी एक हमारे बीच ये अभी एक उम्मीद है कि वो भी इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है, फैक्टर बन सकता है। अभी जैसे आप भट्ट जी बता रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार पिछले 2 कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में काबिज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है। कहीं आपको लग रहा है कुछ एंटी इनकम्बेंसी सरकार की तरफ से पब्लिक के बीच में? देखो ये तो स्वाभाविक है कि होता है, लेकिन पिछले जो हमारे देश में पिछले 5 से 10 साल के बीच जो चुनाव हुए हैं, जब बीजेपी सत्तारूढ़ हुई है तो उसमें ये जो कम्बेसी का था, मैंने एंटी जो सत्ता उसके खिलाफ जो वोट पड़ना था वो दिखाई नहीं दिया है। नहीं दिखाई दिया बिल्कुल। ये अभी जब पिछले चुनावों की हम बात करें, चाहे हरियाणा का देख लो, चाहे आप जो है गुजरात का हो, हरियाणा का हो, उत्तर प्रदेश का हो, या यहीं आपके उत्तराखंड का हो, दूसरी बार बीजेपी काबिज हुई है। कांग्रेस की स्थिति कैसे देख रहे हैं चुनाव में? ये कांग्रेस के पास जो कमी नज़र आ रही है वो संगठन की कमी आ रही है नज़र। हालांकि वो पब्लिक को कितना अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इनको संगठन अपना मजबूत करना होगा, ये तब ये बीजेपी का जो है मतलब मुकाबला कर सकते हैं। संगठन मजबूत नहीं है बिल्कुल, और ये बात तो खाली अपने प्रदेश से, उत्तराखंड से ही नहीं, पूरे देश से आती है कि कांग्रेस संगठन को मजबूत नहीं कर पा रही है। किसे दोषी मानते हैं? ये दोष कांग्रेस पार्टी के प्रदेश या केंद्रीय नेतृत्व का है। जहाँ तक बीजेपी का हम भी अब काफ़ी नज़दीकी से देख रहे हैं, बीजेपी का चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव हो न हो, उनके कार्यकर्ता ग्राम स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अगर आज की डेट में चुनाव घोषित हो जाए तो बीजेपी के पास ग्राम स्तर तक कार्यकर्ता मौजूद हैं। बिल्कुल ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है बहुत मजबूती से और बिल्कुल डोर टू डोर जिसे कह सकते हैं हम, कि बिल्कुल चूल्हे तक वो पहुंचते हैं और अपनी योजनाओं को, अपनी जो भी उपलब्धियां होती हैं सरकार की, वो जनता तक पहुंचाने में वो कामयाब होते हैं। और कांग्रेस का कहीं इसमें इस तरह के कार्यों में अभाव दिखता है। बिल्कुल ये दिखता है कि उनका, जो आपने कहा कि संगठन इतना मजबूत नहीं है। अब आ जाते हैं हम उत्तराखंड क्रांति दल पे। बहुत दम भर रहे हैं प्रदेश के बहुत सारे, चाहे अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, चाहे बहुत सारे मुद्दे इस तरह के हैं प्रदेश के अंदर, जिस पर उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी काफ़ी दम भरती हुई दिख रही है। तो आपका आकलन क्या है इस पर कि क्या कुछ कर पाएगी वो इस चुनाव में? देखो, मैं आपसे कहूं कि कुछ मुद्दों पर अगर हम बात करें कि सरकार के खिलाफ जो अभियान चलाया है
उसमें कांग्रेस की भूमिका नज़र नहीं आई। उसमें उक्रांद की भूमिका और जो ये स्थानीय स्तर पे कुछ संगठन है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण आई है। और अभी चाहे वो ऋषिकेश में मामला रहा हो मंत्री के खिलाफ या अन्य जो मामले भी रहे हों, चाहे वो सीबीआई जांच की, वो जो पेपर लीक वाला मामला था सीबीआई जांच की मुद्दा रहा हो, तो उसमें कांग्रेस की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी उक्रांद व अन्य दलों की थी। सड़कों पर उत्तराखंड क्रांति दल ज़्यादा दिखा है। और ये अपने को जनता का विश्वास कितना जीत पाता है, ये तो अभी समय है चुनाव के लिए, तो इसमें समय लगेगा। ये कह पाना अभी जल्दबाजी है कि क्या हो पाएगा। लेकिन चुनावी समीकरणों में दोनों पार्टियों में लगता है कुछ असर डालेगी उत्तराखंड क्रांति दल? ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर इनका पिछले 2 चुनाव का रिकॉर्ड देखें उक्रांद का, तो कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि ऐसा कुछ ये बात है कि जिस तरह से उत्तराखंड क्रांति दल को जो हमें दिखता है सोशल मीडिया से लेकर के या तमाम मुद्दों पे सड़कों पे आती रही है, लेकिन ऐसा असर आज तक नहीं दिख पाया है कभी भी कि उसने कुछ चुनावों को के परिणामों में कुछ अंतर किया हो। चलिए अब विधानसभा वार हम बात करेंगे। पहले जहाँ से आप आते हैं रुद्रप्रयाग विधानसभा, उसी पर हम बात करेंगे। क्या देख पा रहे हैं वहाँ पर? नहीं, मैंने जो आपको कहा कि अभी चुनाव की बात करें तो बीजेपी नज़र आ रही है कहीं पे भी पूरे प्रदेश में। वो जहाँ तक विधानसभा वाइज है, तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि फिर 70 की 17 विधानसभा है, प्रत्येक पे एक एक करके बात करेंगे। एक से अभी मतलब हम एक अभी ये जल्दबाजी होगी। ये हमने इसलिए आपसे पूछा है कि अगर रुद्रप्रयाग विधानसभा है, ठीक है, वो अभी इतना बहुत जल्दी तो इस बात को कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी समय, लेकिन हम प्रत्येक सीट की समीक्षा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जनता के बीच प्रत्येक जो विधानसभा, जो हमारी 70 विधानसभा है, उसका आंकड़ा, उसकी जो पूरा समीकरण है, वो जरूर जनता से हम शेयर प्रत्याशियों पर कुछ बता सकते हैं? आपके आंकलन, आपके सूत्रों के आधार पर कहाँ रुद्रप्रयाग में? नहीं, रुद्रप्रयाग अभी बहुत जल्दीबाजी होगी कुछ कहना, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि कुछ थोड़ा आंकलन होगा आपका कि कितने प्रत्याशी दम भर रहे हैं? किसमें? चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो या कांग्रेस से हो, या क्योंकि ये फैक्टर बहुत बड़ा आता है कि जब प्रत्याशियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं और वो एक अपना नामांकन करवाने को लेकर के, और इसकी वजह से भीतरघात होनी शुरू होती है। ये बहुत सारे मामले आए हैं, तो थोड़ा सा बस ये मैं समझ सकता हूं कि अभी ये कहना बहुत जल्दी होगी, लेकिन देखो भाजपा की जहां तक बात है, वर्तमान विधायक भरत सिंह चौधरी हैं, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और वर्तमान में प्रदेश सरकार के मौजूद मंत्री हैं। तो अब उसमें हम कहें कि टिकट किसी दूसरे को मिल जाए या क्या है, वो तो अब पार्टी संगठन जाए, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है तो वो मजबूत स्थिति में है, उसमें कोई शक नहीं है। केदारनाथ में भी 2 बार, तीसरी बार की विधायक है आशा नौटियाल जी। अब ये पार्टी नेतृत्व का मामला है कि वो क्या करता है, इसमें हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते। लेकिन जब टिकट की स्थिति आएगी, किसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उस दौरान क्या समीकरण बन रहा है, उसमें जरूर हम समीक्षा। और फिलहाल हम जो देख पा रहे हैं कि दोनों ही जो अभी वर्तमान विधायक हैं, एक तो चौधरी तो मंत्री भी हैं, अभी तक जो कार्यकाल चल रहा है, कोई ऐसी बात अभी उठी नहीं है वहाँ पर कि उनका कहीं पर कोई विरोध किसी तरीके से हुआ हो या कभी जनता ने उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई। तो ये माना जा सकता है कि अभी तक तो उनका कार्यकाल एक संतुष्टिपूर्ण जो जनता की नज़र में है वो देखने में आ रहा है। वो तो बताएगा, समय बताएगा, ये बताएगा। और ये देखा जाएगा कि कांग्रेस किस पर दांव लगाती है दोनों विधानसभा सीटों पर। तो चलिए, ये थोड़ा सा एक आंकलन हमने किया था। आगे इस तरह की समीक्षाएं हम लगातार करते रहेंगे और भट्ट जी से लगातार बात करते रहेंगे इस विषय पर, क्योंकि बहुत अच्छी पकड़, बहुत अच्छी जानकारी ब्रजेश भट्ट जी रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश भट्ट जी, धन्यवाद।